जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज 9 महापरायण छठा विश्राम अरण्य कांड में शुरू हो रहा है प्यारे। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें। कल के संवाद में सुनाया था कि उधर छल करके रावण का मामा मारीच हिरण जो बना हुआ है उसको प्रभु ने मारा, और इधर रावण छल करके माता सीता को अपने रथ में बैठा कर लेके चला जाता है। सुने विस्तार से कल के पाठ में। आज के संवाद में सुने कि इधर प्रभु जब अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं, सीता जी को नहीं देखते हैं तो अनेकों प्रकार से विलाप करते हैं। सीता जी को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी, जहां रास्ते में जब गृद्धराज जटायु रावण को सीता जी को ले जाते हुए देखा तो उसने बहुत अपनी कोशिश की, लड़ाई भी किया रावण से, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। और वो पृथ्वी पर गिरा पड़ा है, वहां पे प्रभु श्री राम जी का इंतजार कर रहा है, राम राम रट रहा है। प्रभु वहां पहुंचते हैं और फिर प्रभु को माता सीता की खबर देकर फिर अपने प्राणों को गृद्धराज छोड़ देते हैं। फिर प्रभु अपने हाथों से उसकी क्रिया करते हैं। विस्तार से सुने चौपाई हिंदी सहित, आप भी पढ़े हमारे साथ। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुनि बोले, सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। जय विधि कपट कुरंग संग रामा, धाई चले श्री राम सिया रामा। सो छवि सीता राखी उर रामा, रटती रहती हरि नाम सिया रामा। मुनि बोले, इधर काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वह हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रघुपति अनुजहि आवत देखी, वाहिज चिंता कीने भिसेखी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आए तात बचन मम पेली। आए तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाहर रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई सुनो, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चरनी कर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। प्रभु बोले, राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जहाँ। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना।
लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। व्याकुल और दीन दुखी हो गए मनुष्यों की तरह। हाँ गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे। हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा। प्रभु कहते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। मुनि बोले, कुंदकली अनार, बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेको न संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाही जनु राजू। प्रभु कहते हैं, विलाप करते हैं, बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। उनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो गज पा गए हों, मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान से फूल रहे हैं। प्रभु बोले, किम सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने कहा, तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण निज रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्पर्श कर रहा है, जिनमें ध्वजा, पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कर सरोज सिर पर स्यो रामा, कृपा सिंधु रघुवीर सिया रामा। निरखी राम छवि धाम मुख रामा, विगत भई सब पीर सिया रामा। उन्हीं बोले, कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तब कहा गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन आह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। गृद्धराज जटायु ने कहा, हे गोसाई, अब वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। गृद्धराज कहते हैं, हे कृपा निधान, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखऊ ताता, मुख मुस्काई कीन्ही तेहि बाता। मुख मुस्काई कही तेहि बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से कहा, यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है। वेद गाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। गृद्धराज ने कहा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। गृद्धराज बोले, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाऊ मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। गृद्धराज जटायु से प्रभु श्री राम जी चंद्र जी कहते हैं, प्रभु बोले, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रभु बोले, सीता हरण तात जनी रामा,
कहाओ पिता सन जाय सिया रामा। जो मैं राम तकुल सहित रामा, कही दसानन आय सिया रामा। प्रभु बोले, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। गृधराज जटायु प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। बोले, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चांड सर मांडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। प्रार्थना करते हैं श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल माप में अमनादि मज, माँ व्यक्त में कम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घन धरणी धरम। जे राम मंत्र जपांत शांत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। बोले, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एवं अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, जन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक। गृधराज जी प्रार्थना करते हैं, बोले, जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बीरज अज कहि गावही। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग,
अनेक मुनि जेहि पावहि। सो प्रगट करुणा कंद सोवा, वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहई। बोले जिनकी श्रुतियां निरंजन, माया से परे ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग भंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। और बोले जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पश्यंत जैम जोगी जतन करि, करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास, संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसऊं सो समन संस्रति, जासु कीरति पावनी। उन्हीं बोले प्रार्थना करते हैं, बोले जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अविरल भगति मांगे बर रामा, गिध गयो भरि धाम सिया रामा। तेहि की क्रिया जथोचित रामा, निज कर कीन्ही राम सिया रामा। मुनि बोले अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। प्यारे अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, सपोर्ट करें। और जो प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सबको मित्रों को, भाई बहनों को, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें और बोले जय श्री राम, जय जय सिया राम।